एक्सरसाइज 9.1 का 14th क्वेश्चन है ना। 14th क्वेश्चन है 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। मतलब एक 1.2 मीटर लंबी लड़की, कितनी लंबी लड़की? 1.2 मीटर लंबी लड़की एक हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। कितना? एक 1.2 मीटर ऊंची लड़की क्षैतिज में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है और गुब्बारे की जमीन से हाइट कितनी है? 88.2 मीटर। ठीक है, मतलब कि ये जो गुब्बारा है, इस गुब्बारे की जमीन से हाइट कितनी है बेटा? 88.2 मीटर। समझ रहे हो? और यहाँ से एक लड़की उसको देख रही है और ये लड़की की हाइट कितनी है? लड़की की हाइट है कितनी? 1.2 मीटर। ठीक है बेटा, और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल में इस तरह से उड़ रहा है, ऐसे उड़ते हुए जा रहा है। तो हमने देखा द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर बनने वाला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, मतलब उस लड़की की आंख पर बनने वाला कोण। कब? जब उस बलून को देख रही है। ठीक है, फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब जब वो यहाँ खड़े होकर इस बलून को देख रही है तो उसकी आंख पर बनने वाला कोण, मतलब बेटा ये क्षैतिज लाइन की बात करूंगा मैं, है ना, ये क्षैतिज लाइन की बात करूंगा तो यहाँ जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री। फिर उन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन reduced, मतलब आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduced to 30 डिग्री। मतलब ये गुब्बारा है बेटा, ये जो हवा में उड़ रहा है और हवा में उड़कर कुछ देर बाद ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब जब ये उस गुब्बारे को देखेंगी, समझ रहे हो, अब ये उस गुब्बारे को देखेंगी तो अब इनकी आंख पर कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बलून ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, और ये दूरी किसके बराबर होगी? इसी दूरी की तो बराबर होगी। इस दूरी के ये दूरी सेम ही तो है ना, ये दूरी यहाँ से ये दूरी, ये डिस्टेंस सब सेम ही तो होंगी कि नहीं होंगी? अब बात सुनो बेटा, पहली चीज तो आप लिखोगे दिया गया है, तो दिया गया है मैं कहां से कहां तक लिखोगे? गिवन में 1.2 मीटर टॉल गर्ल से लेकर के 30 डिग्री तक। कहां तक? 30 डिग्री तक। और फिर फाइंड करने में लिखोगे आप द डिस्टेंस, क्या? द डिस्टेंस कहां से कहां तक? ट्रेवल बाय द बलून से लेकर के इंटरवल तक। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको, ऐसा हल करेंगे। ध्यान से सुनो बेटा, जब एक लड़की है, एक लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर, है ना, और गुब्बारा जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? मतलब हमें बात करनी है इस हाइट से ऊपर की, है ना, तो इसकी हाइट कितनी है? यहाँ से हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 1.2 मीटर, और हमें बात करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा कोण यहाँ से बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बन रहा है, ये त्रिभुज है हमारा। समझ रहे हो? ये वाला। तो जब टोटल 88.2 है, इसमें से 1.2 घटा तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 88 में से बन गया, मतलब कि कितने बचेगी? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 87। समझ रहे हो? मतलब ये आपकी जो हाइट है, ये तो की पूरी हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो की 88.2 मीटर। लेकिन जब मैंने इसको निकाला तो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की कितनी निकली? 87 मीटर निकली, है ना, और इतनी है 1.2 मीटर, तो इसको तो अपन को कोई काम नहीं। तो पहले अपन इसको मान लेते हैं कि यार ये है A, ये है B,
E, ये है C, ठीक, और ये है B, मतलब A B C हो गया। तो ये मान लो ये पॉइंट है D, ये मान लो ये पॉइंट है E, ठीक है। तो पहले त्रिभुज में हम देख लेते हैं, कौन से त्रिभुज में, A B C। तो किसमें देख रहा है बेटा, त्रिभुज A B C में। तो A B C में क्या है, लंब पता है, आधार निकालना, लंब पता है, आधार निकालना। तो कौन सा वाला फार्मूला, आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेटा, cot थीटा, क्योंकि tan थीटा व्हाट, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, देन cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, तो 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल की बात करें ना, ये वाला 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री बराबर कितना भाई, आधार, आधार निकालना है बेटा B से, और लंब यहाँ देखो AC, मतलब 80। अब cot 60 की वैल्यू, cot 60 की वैल्यू कितनी, 1/√3, पक्का 1/√3, ठीक है। अब 1/√3 हो गया बराबर BC अपॉन 87 यहाँ आ जाएगा, तो 87 बराबर BC, भाई 83 यहाँ गया। अब ये हो गई भाई आपकी BC मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अभी हम √3 को नीचे से नहीं हटा रहे, बाद में हम देखेंगे। अब हम देखो, पहले हमने 60 डिग्री के एंगल पे बात कर ली, अब हमारा देखो 30 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, तो BD में। तो हम अब कौन सा ट्रायंगल, अब हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल BDE, ठीक है, क्या देखेंगे, BD, ये नहीं देख रहा है, बाजू वाला ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रायंगल BDE में, तो ट्रायंगल BDE, अब BDE क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ है ना। जब बेस निकालना है, इसकी पूरी लंबाई निकालनी है अपन को, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो पता है अपन को, यदि 87 है तो ये भी कितना होगा, 87 होगा, मतलब बेस आधार बटे लंब, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका बन जाएगा, वो cot थीटा। तो cot थीटा अब कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, मतलब आधार, तो आधार है B से E जो हमें निकालना है, और लंब हमारा यहाँ भी कितना है, 87, ठीक है। जब cot 60 1/√3 होगा, तो cot 30 कितना होगा, √3 बराबर BE अपॉन 87 के यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 × 87 बराबर BE, ठीक है। अब हमें निकालना है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, बलून के द्वारा तय की गई दूरी। तो बलून यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है बेटा, कहाँ से कहाँ तक की, C से E तक की। ध्यान से देखो, यदि मैं B से E तक की दूरी में से, किसमें से, B से E तक की दूरी में से यदि B से C तक की दूरी घटा दूं, यही निकलेगी, यस सर। भाई B से E तक की दूरी में से मैं B से C तक की दूरी, इतनी दूरी हटा दे रहा हूँ, ये हट गई, तो कितनी दूरी बची, C से ही बची, यही तो इस बलून ने ट्रेवल किया है। तो देन द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन बलून क्या होगा, डायरेक्ट बता दो, B से E है ना भाई। अच्छा ये डिस्टेंस निकालना है बेटा अपन को, C निकालना है, C से E निकालना है। तो CE कैसे निकलेगा, BE में से BC को माइनस, ठीक है। अब CE BE कितना है देखो, माइनस BC, तो BC 87/√3, 87/√3। अब ध्यान से देखो बेटा,
यहाँ √3 है ना, और यहाँ √3 है, तो अपन चाहे तो पहले से √3 को हटा सकते हैं, इस √3 को नीचे वाले को हटा दें, तो इस √3 को हटाएंगे तो क्या होगा, √3 का नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई। ये काम करो, इस प्रोसेस को मैं यहीं कर दे रहा हूँ, है ना। BC बराबर 87 अपॉन √3 था, तो यहीं से बाद ये स्टेप है ना, 87 अपॉन √3 है, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई √3 का नीचे BC, तो √3 का √3 में हुआ तो 87 अपॉन 3 इंटू ऊपर बचा √3, समझे, बराबर BC। 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, √3 बराबर BC, मतलब 29 √3, कितना बचा 29 √3, और यहाँ कितना बचा है 87 √3, है ना। तो CE बराबर, दोनों तरफ से √3 कॉमन आया बेटा, यहाँ क्या बना, बचा 87 माइनस 29, घटा दो √3 का, √3 17 में से 9 गए, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, 8 आ गया इंटू भाई यहाँ कितना बचा 7 में से 2 गए, कितने बचे 5, मतलब कि CE बराबर कितना आया 58 √3, क्या है ना। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, है ना। तो 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, मतलब एक स्ट्रेट हाईवे है जो कोई टावर है वहां तक जाता है, ठीक है, मतलब एक किस तरह से टावर है, टावर लगा हुआ है और एक स्ट्रेट हाईवे है जो उस टावर तक सीधे सीधे जाता है, ठीक है, इस तरह से बात कही उन्होंने। A man standing at the top of the tower, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, टावर के टॉप पे, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डेपरेशन ऑफ 30 डिग्री, और एक कार को देखता है, वो कार नीचे तरफ है और उसको कार को देखता है और कितने डिग्री का कोण बनाता है, डेपरेशन एंगल कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री, है ना। वैसे 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ बनता है, लेकिन अब यहाँ से ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, इसलिए हम इसमें बता देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर हमने कहा कि विच इज अप्रोचिंग the foot of the tower with a uniform speed, 6 seconds later the angle of deparation of the car is found to be 60। मतलब कि देखो अभी ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, तो वो कार को जब देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, लेकिन वो कार जो है वो 6 सेकेंड में इतनी पास आ जाती है कि उसके आंख पर कितने डिग्री का कोण बनता है 6 डिग्री। ये कितने समय की बात हो रही है बेटा 6 सेकेंड की। तो ये यहाँ से लेकर, वो बोल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकेंड का समय लगेगा। ये लिखा है लास्ट में कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से वो टावर के पैर तक पहुंचने में कितना समय लेगी। तो मान के चलो मैंने लिख दिया x सेकंड का वो समय लेगी। अब एक बार फिर से थोड़ा बेसिक समझो क्या है ये, क्या है बेटा। पहली चीज तो समझो, एक रोड है, ये रोड कहाँ जाकर मिल रही है, टावर के बिल्कुल नीचे तक वो जा रही है, टावर बिल्कुल सामने है। अब टावर के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, वो एक कार को आते हुए देख रहा है, ठीक है। एक कार को जब वो देखा पहली बार में, तो वो कार ए पॉइंट पे थी, और जैसे ही उसने नीचे की ओर देखा तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाला एंगल कितने का बना 30 का, मतलब ये 30 का, तो ये भी कितने का 30 डिग्री का एंगल बना। जब वो कार को उसने फिर 6 सेकंड बाद देखा, तो वो कार जब 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, तो 6 सेकंड बाद उस कार ने कितने डिग्री का एंगल बनाया, आपका 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड, 6 सेकंड का समय लगा। तो बोल रहे हैं कि ये यहाँ से लेकर इस टावर के नीचे तक आने में कितना समय लेगी। तो मैंने कितना मान लिया कि भाई x सेकंड का टाइम लेगी, और मैंने मान लिया कि हाइट जो है टावर की वो h। लेट द
height of the tower is h। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, हाइट ऑफ द टावर क्या है h। और केवल में कहां से कहां तक लिखोगे, तो स्ट्रेट हाईवे से लेकर के आप लिखोगे 260 डिग्री, ठीक है। और फिर गिवन में लिखोगे द टाइम टेकन से लिखोगे आप कहां तक, दिस पॉइंट तक, दिस पॉइंट, ठीक है। अब एक बात समझो, यहां खड़ा है व्यक्ति, इसको नाम दे दिया मैंने ए। पहले वो किस पॉइंट को देखा, यहाँ पे, मतलब यहाँ ए खड़ा है, इसको देखा बी, फिर वो कार सरकी यहाँ आ गई सी पॉइंट। अब इसका जो निचला सिरा है वहां पर भी एक बिंदु होगा जिसको मैंने मान लिया डी, ठीक है। अब हम पहली चीज बात कर ले बेटा, दो एंगल बन रहे हैं, 30 का एक 60, तो पहले किसकी बात कर लूं मैं, 30 डिग्री की, फिर दूसरी बार में किसकी बात कर लूंगा, 60 डिग्री की। और दोनों बार में देखो हाइट सेम ही रही। जब आप 30 डिग्री की बात करोगे तो भी हाइट कितनी है, देखो इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में हाइट यही है AD। इस ट्रायंगल की बात करोगे तो भी हाइट AD ही है कि नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ पहले कि इन ट्रायंगल AB, ठीक है। लंब मुझे नहीं पता और यही मुझे निकालना है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो फार्मूला किसका होता है, tan थीटा। अब हम बात कर रहे हैं tan थीटा कितने डिग्री होगा बेटा, कितने डिग्री होना पड़ रहा है, tan 30 डिग्री का लंब। तो लंब कितना है h अपॉन आधार कितना है b से d है। अब बात समझो, tan 30 मतलब क्या, 1/√3 h अपॉन क्या BD। तो B से D हमें तो नहीं पता है भाई, BD मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, BD है ना। BD को अपन ऊपर ले आएंगे तो h निकल जाएगा अपना, तो BD अपॉन √3 बराबर h। हमने देखा कि BD अपॉन क्या, √3 बराबर h। अब BD समझो कि BD क्या है, मतलब B से D। तो B से D को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो BC प्लस CD। भाई B से D को आप कैसे लिख सकते हो, BC प्लस CD, BC प्लस CD अपॉन क्या, √3 h। अब BC कितना है समझो, BC B से C तक जाने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड, BC है 6 सेकंड, और C से D तक जाने में कितना समय लग रहा है, x सेकंड बराबर h, ठीक है। वैसे यहाँ क्या आना चाहिए, दूरी पर, परंतु उसने क्या दिया है, इतनी दूरी तय करने में लगा समय दिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है, इतनी दूरी तय करने में लगा समय। तो हम डायरेक्टली किसको रख रहे हैं, समय से। अब भाई ये हमारे पहले त्रिभुज की बात हो गई, जहाँ पर कोण कितने का बन रहा था, 30। अब हम दूसरे की बात कर ले रहे हैं जहाँ कोण कितने का बन रहा है, तो कौन सी त्रिभुज में, ACD, त्रिभुज ACD। वही लंब बटे आधार मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो फार्मूला क्या होता है, मतलब tan कितने का, 60 डिग्री, लंब क्या है बेटा h, और आधार यहाँ क्या है, C से D मतलब x, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी, √3 इंटू x बराबर कितना, समझ आई बात। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू भी h निकली है और ये वाली वैल्यू भी h निकली है कि नहीं भाई। ये h
जब मैंने बड़ा वाला त्रिभुज निकाला था तो भी एच यही था, जब मैंने छोटा वाला त्रिभुज निकाला तो भी एच यही है। तो मैं इस एच की जगह इस एच की वैल्यू रख सकता हूँ, या इस एच की जगह इस पूरे की वैल्यू रख सकता हूँ भाई। मतलब ये क्या है, √3 × x है, और h है तो h की वैल्यू क्या है 6 + x/√3। जब √3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 बचेगा। 3x = 6 + x, x यहाँ आ गया तो ये है 3x, ये x आया तो -x = 6, मतलब कि x कितना 3 में से x गया 2x = 6, 2 से ये कटेगा तो x बराबर हो गया 6। कितना समय 3 सेकंड। मतलब C से D तक की दूरी तय करने में कार द्वारा C से D बिंदु तक दूरी तय करने में 3 सेकंड का समय लगेगा। यही आपका क्लियर है बेटा। चलिए अब हम देख रहे हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर रहने वाला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with our complementary, complementary मतलब पूरक कोण। वो ये बोल रहे हैं कि the angle of elevation of the top of the tower, मतलब कि एक टावर है, क्या है, एक टावर है, और इस टावर के ऊपरी सिरे को जब हम देख रहे हैं, है ना, तो the angle of elevation of the top of the tower 2 points at the distance of 4 meter, मतलब इससे एक पॉइंट है जो कितनी दूरी पर है 4 मीटर पे है, और एक पॉइंट जो है वो इससे कितनी दूरी पर है 9 मीटर पे। कितनी दूरी पर है 9 मीटर पे, मतलब यहाँ पे, समझ रहे हो कहाँ है, यहाँ। ठीक है, ये हो गया टावर A B, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D। और जब यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ देखा जा रहा है, तो 2 कोण बनेंगे बेटा, एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा, और ये दोनों ही कोण कैसे हैं, क्या बोलता उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कि क्या, कि पूरक कोण है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि एक यदि थीटा कोण है तो दूसरा 90 - थीटा हो, मतलब कि दोनों कोणों का योग 90 होगा। इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 - थीटा और प्लस थीटा करके देखो कितना आ रहा है 90 आ रहा है। मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90। मतलब जैसे कि मान के चलो ये कोण 30 डिग्री का है ना, तो यहाँ रखोगे 90 - 30, मतलब कितना मिल जाएगा, समझ रहे हो। ये मान लो कोण 60 डिग्री का है, तो यहाँ रखोगे 90 - 60, मतलब कितना मिल गया 30 डिग्री। तो ये दोनों कौन से एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए मैंने एक थीटा लिए, एक के ले लिया 90 - थीटा। अब वो ये बोल रहे हैं कि आपको ये प्रूफ करना है कि इस टावर की हाइट जो है वो कितनी है 6 मीटर। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपको गिवन में कहां से कहां तक लिखना है बेटा, द एंगल से एंगल से लेकर के आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री तक। कहां तक, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और गिवन मतलब इसमें लिखना है द हाइट 6 मीटर, ठीक है। ये अब बात समझो, क्वेश्चन 16 है ना, क्वेश्चन कौन सा है 16। तो वही बात करते हैं बेटा, अपन मान लेते हैं पहले टावर की हाइट हमें 6 मीटर बताना है, ये हमें प्रूफ करना है कि अभी तो हमें नहीं पता, तो पहले टावर की हाइट में मान लेता हूँ कि टावर की हाइट फिलहाल कितनी है h। तो मैंने कहा लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट of the
टॉवर इज h मीटर, ठीक है, h है ना, कितनी हाइट हो गई h। अब हम पहले दे देते हैं त्रिभुज ACB, कौन सा ACB, भाई लंब निकालना है बेटा अपन को, तो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे किसका फार्मूला होता है tan थीटा, तो यहाँ थीटा ही तो लिखा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, भाई tan थीटा ही लिखा है। P परपेंडिकुलर कितना है h, बेस 4 मीटर, tan थीटा वही रहेगा h अपॉन k, ये हमारी पहली बात है ना। अब हम दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं बेटा, ADB, इन ट्रायंगल ADB यही लगाएंगे, P अपॉन D, मतलब लंब बटे आधार, क्या फार्मूला होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan वैसे ही थीटा यहाँ क्या बन रहा है 90 माइनस थीटा, लंब h अपॉन बेस ACB, ACB कितना है 9 मीटर, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है 40, क्या होता है 40, इक्वेशन 1 ये बन गई इक्वेशन 7, समझे कि नहीं। yes, अब कुछ मत करो, बस इतना करो कि फर्स्ट का सेकंड में मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो 10 का क्वार्टर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो हाँ, तो h अपॉन 4 का h अपॉन 9 में हो जाएगा, होगा tan थीटा, तो tan थीटा रहने दो, cot थीटा किसका उल्टा होता है tan का, तो cot को ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा बराबर h का h में हुआ तो h स्क्वायर 4 नाम 36, tan थीटा से tan थीटा कट गया, 1 बराबर h स्क्वायर अपॉन 36 यहाँ आया तो 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर, स्क्वायर है तो 36 पे रूट लगा, मतलब 6 कितना बाहर, ठीक है, यही तो फाइंड करना था, टावर की ऊंचाई कितनी है 6, तो यही आंसर है ना, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6, ठीक है बेटा, कर लीजिए।